Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, my dear followers. How are you? I hope you are very well. Today's topic is 2013's correct the sentences. Sorry to say. Today our topic is the correct the sentences 2013 CSS. So please come and start with my boss agreed with my plan. हमारे पास दो वर्ड्स होते हैं, एग्री के साथ टू भी लगता है, एग्री के साथ विथ भी लगता है, लेकिन एग्री के साथ विथ तब लगेगा विथ सम बॉडी, किसी पर्सन के साथ लगेगा एग्री विथ, यानी आई एग्री विद यू। लेकिन अगर कोई पॉइंट है, कोई रिमार्क है, कोई प्रपोजल है, उसके लिए हम उसे एग्री करते हैं तो एग्री टू कहलाएगा। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है नंबर 1 पे, माई बॉस एग्रीड विद माई प्लान, तो ये होगा कि माई बॉस एग्रीड टू द प्लान। यहाँ पे विथ काट के हम टू लगाएंगे। क्लियर? ओके, नाउ कम ऑन द सेकेंड। इफ़ ही वॉज हेयर, अगर वो यहाँ होता, ही वुड हैव बीन, वो फिर ऐसा होता, एज वाइज एज, इतना ही अक्लमंद जितना कि ड्यूरिंग द वार, जंग के दौरान था। अगर वो यहाँ होता, ये सेंटेंस जो है ये अनरियल सेंटेंस है, इसका रियलिटी से कोई यानी कि रिलेशन नहीं है। कोई ऐसी बात जब हम किसी पर ज़ाहिर करते हैं कि अगर मैं ऐसा होता, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होता, इफ़ आई के साथ फिर सिंगुलर के साथ वर लगेगा। सिमिलरली इफ़ ही वर हेयर, अगर वो यहाँ होता, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता, वो वहाँ नहीं है। इफ़ ही वर हेयर, तो यहाँ पे जो वाज लिखा हुआ है बॉक्स में, इसको वर में चेंज करेंगे। इफ़ ही वर हेयर, अगर वो यहाँ होता तो ही वुड हैव बीन एज वाइज एज, तो उसी तरह से अक्लमंद होता जैसा कि ड्यूरिंग द वार, जंग के दौरान था। तो व्हेन यू वांट टू शो अनरियल सिचुएशन, यू मस्ट यूज़ विद सिंगुलर विद वर फॉर द पास्ट। नंबर 3 में आता है कि वी हैव अम्यूज़मेंट्स इन फॉर्म ऑफ म्यूज़िक। हमारे पास अम्यूज़मेंट्स की मुख्तलिफ़ शक्लें हैं, उसमें एक शक्ल जो है वो म्यूज़िक है। लेकिन क्योंकि म्यूज़िक को यहाँ पे डेफिनेट किया गया है, इसलिए इसमें डेफिनेट आर्टिकल द, यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ म्यूज़िक आना चाहिए और आएगा भी। तो हमारे पास ये होगा कि वी हैव अम्यूज़मेंट्स इन द फॉर्म ऑफ म्यूज़िक। यहाँ पे जो खाली जगह है, जहाँ पे एरो का निशान है, वहाँ पे आपको द डेफिनेट आर्टिकल जो है ना वो देना पड़ेगा। इसके लिए मैं काफ़ी चीज़ें पहले भी लेक्चर में बता चुका हूँ। नंबर 4 जो है उसमें हमारे पास जुमला यू गेट हंग्री फॉर ऑल द वर्क यू हैव टू डू। यहाँ पर ये जो यू गेट है, तो यहाँ पे गेट जो है वो सही नहीं होगा, इसको हम फ्यूचर में चेंज करेंगे। यू विल गेट हंग्री, तुम भूखे रह जाओगे, फॉर ऑल द वर्क, सारे काम के दौरान, यू हैव टू डू, जो तुम्हें करना है। तो यहाँ पे जो है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं लगेगा, लेकिन हम उसे फ्यूचर इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। क्लियर हो गया बेटा? तो नंबर 5 में आता है वी वर ग्लेड। ग्लेड का मतलब होता है हैप्पी, और इसका दूसरा मतलब जॉवियल। टू बी हैप्पी, टू बी जॉवियल, टू बी अम्यूज्ड, ये मीनिंग आती है खुश होने के लिए। वी वर ग्लेड, हम खुश थे। अब किस वजह से खुश थे? फार यहाँ पे लिखा हुआ है, फार बीइंग देयर, लेकिन क्योंकि फार को हमने बॉक्स में बंद कर दिया, इसका मतलब हमारी मिस्टेक यहीं पर है। तो यहाँ पर ओ एफ आना चाहिए, ऑफ। तो वी वर ग्लेड ऑफ बीइंग हेयर, हम खुश थे यहाँ होने की वजह से या यहाँ होने पर। नंबर 6 में चलते हैं कि आई प्रेफर द फिफ्थ एक्ट ऑफ शेक्सपियर, किंग लेयर द बेस्ट ऑफ ऑल। यहाँ पे मुझे जो मिस्टेक फील हो रही है, ग्रामेटिकल एरर में प्रेफर जो है उसके साथ हमेशा टू लगता है, और ये प्रेफर के साथ टू लगना चाहिए। जैसे आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, यानी कि मैं टी को पसंद करता हूँ कॉफ़ी से ज़्यादा।
तो तरजीह देना। लेकिन यहाँ पर ये जो प्रेफर का वर्ड है इज़ नॉट यूज्ड प्रॉपरली। यहाँ पे प्रेफर को हटा के आप लाइक लिख सकते हैं, क्योंकि लाइक जो है उसमें डिफरेंट मीनिंग में है। अगर ये वर्ब है तो पसंद करना होता है। लाइक जो है एज एन एडवर्ब भी यूज़ होता है, लाइक फादर, लाइक सन, लाइक मदर, लाइक डॉटर, एंड आई एम लाइक यू, या आई एम लाइक माई फादर। इस तरह से जो है ना इस मीनिंग में वो आता है। लेकिन यहाँ पर प्रेफर की जगह लाइक पसंद करने की मीनिंग में आएगा। आई लाइक द फिफ्थ एक्ट ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर्स होना चाहिए था किंग लेयर। मुझे जो है ना वो पसंद है वो 5वां एक्ट शेक्सपियर के ड्रामे किंग लेयर का, द बेस्ट ऑफ ऑल, सब में से ज़्यादा वही पसंद है। नंबर 6 पे आते हैं। यहाँ पे एक वर्ड जुमला है कि आफ्टर फिनिशिंग माई लेक्चर द बेल रैंग। आमतौर पे सिखाया जाता है कि आफ्टर फिशिंग हो सकता है, लेकिन अगर हैविंग फिनिश्ड होता तब भी सही था। लेकिन यहाँ पर जो है ना जो जगह मैंने 2 एरोज़ की निशानियाँ लगा दी हैं, इसका मतलब यहाँ पे 2 चीज़ें आनी चाहिए। सबसे पहले तो जब हम प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट सिखाते हैं बच्चों को, तो पास्ट परफेक्ट बताते हैं कि विदाउट यूजिंग टाइम, एडवर्ब और टाइम के यूज़ के बगैर वो नहीं आ सकता परफेक्ट अकेला। अगर परफेक्ट का सेंटेंस आता है तो उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट ज़रूर लगेगा। तो हम इसको चेंज करते हैं कि आफ्टर आई हैड फिनिश्ड, इसको हम थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, क्योंकि हैड, आई हैड के बाद आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई लेक्चर, मैंने अपना लेक्चर ख़त्म करने के बाद, यानी एक चीज़ कंप्लीट हो गई, उसके बाद सेकंड स्टार्ट होता है द बेल रैंग, तो घंटी बजी। जैसे ही यानी कि मैंने जब लेक्चर ख़त्म कर चुका था उसके बाद जो है द बेल रैंग, बेल बजी। नंबर लास्ट जो है नंबर 8 में, उसमें हम आते हैं तो हमारे पास लिखा है कि वी नीडेड नॉट टू बी अफ्रेड। यहाँ पे जो है ना टू को हमने बॉक्स में बंद कर दिया, ये नॉट इजाफी है, एडिशनल है, इसको यहाँ से ख़त्म कर देंगे और ये हो जाएगा वी नीडेड नॉट बी अफ्रेड, हमें ज़रूरत नहीं थी डरने की। तो बेटा आज का ये तमाम हुआ, एंड हो गया इसका, इस लेक्चर का, इसलिए थैंक यू वेरी मच एंड जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।